आज का टॉपिक है, क्या मजहब जरूरी है? इज रिलीजन नेसेसिटी? मैं इसके ऊपर आज को जो मेरे ख्यालात हैं, गुरपी सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया, सलात पढ़ो कहो रे जीवत में, कहो रे जीवत में, किस कारण आया जी, कहो रे जीवत में, किस कारण आया जी, न किधी साहेब जी ने सेवा जी, है जी दुनिया नो लोभ जीवड़ो, करवाने लागो जी दुनिया नो लोभ जीवड़ो, करवाने लागो जी दुनिया ने लोभे भर में भूलो जी। सलवात पढ़ देना रोजाना सल्लल्लाहु। गुरपी सदरुद्दीन हमारे जितने भी पीर इंडिया में आए, उनमें जो कि पीर, सब पीरों का नूर मोहम्मद का नूर है। कोई पीर छोटा नहीं, कोई पीर दूसरे से बड़ा नहीं। ऐसा ही खुदा ताला ने कुरान में कहा है कि मेरे जितने भी अंबिया हैं, यानी कि नबी हैं, उनमें तफावत मत करो कि ये छोटा है वो बड़ा है, क्योंकि जो नूर है वो तो नूर एक ही है, उसमें कोई बड़ाई छोटाई की बात नहीं। होता क्या है कि जमाने के हिसाब से लोग जो उस नबी की उम्मत में आते हैं उसके हिसाब से, और जो गैर लोग हैं जिनके अंदर नबी की उम्मत वाले मिलते जुलते रहते हैं, ये सब चीजें देख के नबी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से मैं इन्हें बताऊं। इसलिए बाज नबियों के काम मुश्किल हैं, बाज नबियों के आसान थे। हमारे पहले पीर जो इंडिया में आए, ये सदगुरु नूर थे। उस वक्त जमाना ऐसा था हिंदुस्तान में, मैं आपको सिर्फ थोड़ा ये बताने के लिए कि देखो इस हमारे पीरों को और खास करके पीर सदगुरु नूर को कितनी मुश्किल पड़ी। पीर सदगुरु नूर के आने से पहले इंडिया में इस्माइली मजहब, ये जो हमारा तरीका है, हम इसको निजारी पंथ कहते हैं। निजारी इसलिए कि इस्माइली 3-4 किस्म के हैं। ये जो बोहरे लोग हैं, मुश्ते अली मानते हैं, ये लोग भी इस्माइली हैं क्योंकि शाह इस्माइल को मानते हैं। लेकिन इमाम मुस्तनसर बिल्ला के बाद ये लोग हमसे जुदा पड़ गए। हमने मौलाना निजार का हाथ पकड़ा या मौलाना ने हमारा हाथ पकड़ा, और जो दूसरे थे उन्होंने मुश्ते अली का पीछा किया। वो भी इस्माइली हैं, हम भी इस्माइली हैं, लेकिन हम निजारी इस्माइली हैं और वो मुश्ते अलियन इस्माइली हैं, मगर उन्होंने इस्माइली नाम छोड़ दिया। हम ही सिर्फ इस्माइली हैं। इसके थोड़ा पहले हमारे मौलाना इमाम हाकिम थे, तो वो भी जब जमा पूरा हुआ तो हमारी जमात में से एक सेक्शन निकल गया। उन्होंने ये कहा कि इमाम हाकिम
मरे नहीं, गायब हो गए हैं और वापस आएंगे। मगर दूसरे थे, उन्होंने इमाम हाकिम के बाद इमाम ज़ाहिर को कबूल किया, क्योंकि हमारा सिलसिला जो है वो कभी टूटता नहीं, इमामत कभी बंद नहीं होती। तो वो लोग भी इस्माइली हैं, लेकिन जिस तरह मैंने अभी कहा कि इस्माइली नाम का लेबल और मोहर सिर्फ हमारे साथ लगी हुई है, इसलिए उन्होंने भी अपना नाम इस्माइली यूज नहीं किया। और उनको उनका एक बहुत बड़ा सरदार था, उनको दुर्रूस कहते हैं, वो सरदार का नाम था अमीर हमजा। उसको वो लोग पैगंबर मानते हैं और इमाम हाकिम को खुदा मानते हैं। बाद में ये चीजें बनी। इसके थोड़ा और भी पहले चले तो मौलाना इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर थोड़े से, लेकिन हमारी जमात का एक ग्रुप बाहर निकल गया। उन्होंने मजहब नहीं छोड़ा, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ये सोच के कि ये काम धंधा बीवी बच्चे ये फैल फतूर है, इबादत के लिए ठीक नहीं, इबादत के लिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ को गुफा में चले गए और वहां जाके बैठे रहे इबादत में। फिर बहुत से लोग उनको मिले, उन्होंने अपना नाम रखा इखवानुस सफा। वो फिरका जुदा हो गया। उन्होंने फिर किसी इमाम को माना नहीं और वो भी ज्यादा चले नहीं, थोड़े 40-50 बरस के बाद मिट गए। इसके पहले मौलाना जाफर सादिक की वफात के बाद भी हमारी जमात जुदी हो गई, इस्माइली जुदा हो गए, मूसा काज़िम को मानने वाले जुदा हो गए, जो बाद में इस्ना शरी कहलाए। मैंने आपको ये छोटी सी हिस्ट्री ब्रीफली इसलिए कही, ये बताने के लिए कि इमामों को, पीरों को, नबियों को मजहब चलाने के लिए, मजहब फैलाने के लिए, मजहब समझाने के लिए जमाने के हिसाब से बड़ी तकलीफें पड़ती हैं। अब फिर सदगुरु नूर हिंदुस्तान में आए, हमारे इमाम मुस्तनसिर बिल्ला फर्स्ट, हमारे 18th इमाम मुस्तनसिर बिल्ला ने उनको हुक्म किया इंडिया जाओ। टॉपिक तो मैंने शुरू किया है, लेकिन मेरे दिमाग में इतने बहुत ख्यालात आ गए हैं, मैं उनको सबको बता नहीं सकता, लेकिन जितना बन सकेगा मैं ब्रीफली कहूंगा आपको। हिंदुस्तान 7,000 बरस से 6,000 बरस, क्योंकि सदगुरु नूर को 1000 बरस हुआ, 6,000 बरस से हिंदुस्तान कोई भी खुदाई पैगाम के बगैर रहा। खुदा का पैगाम, खुदा ताला की रिविलेशन जो थी, वो इस तरफ वेस्टर्न साइड में मिडिल ईस्ट के अंदर आती रही। जैसे कि हम जानते हैं कि सदगुरु नूर को यहाँ से 1000 बरस हुए आज से, तो उसके 300-400 बरस पहले सदगुरु नूर के जो ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर थे हजरत मुर्तजा अली और नबी करीम, उनको 300-350 बरस हुए थे। और इससे और 600 बरस पीछे चले जाओ तो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि गए 6,000 बरस से हिंदुस्तान में खुदा ताला की रिविलेशन कहीं नहीं आई। बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए, बड़े बड़े सूफी पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए, लेकिन खुदा का पैगाम डायरेक्टली नहीं पहुंचा जिस तरह से ईसा के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर या मोहम्मद के ऊपर उतरा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी कोई बहुत ज्यादा अरसा न हुआ। आज से कभी हम ख्याल करें तो 3-3,500 साल हुए हैं, यानी कि सदगुरु नूर से 2000-2500 साल पहले हुए। तो गए 6,000 बरस में हिंदुस्तान सूखा रहा और इस तरह बहुत से नबी आए।
ईस्टर्न साइड में, अफ्रीका के नॉर्थ में भी नबी हुए। तो हिंदुस्तान जो था ना वो सूखा देश था, रूहानी हिसाब से कहता हूं। हमारे इमाम ने कि जो सारी दुनिया का मालिक है, उसने फिर सतगुरु नूर को हुक्म किया हिंदुस्तान जाओ, सूखा लैंड है, पानी डालो, कचरा दूर करो, घास झाड़ी दूर करो, खेती करो। अभी भी सतगुरु नूर हिंदुस्तान आए, उसके थोड़े वर्ष पहले यानी लगभग 40 वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले काठियावाड़ के अंदर एक जगह थी सोमनाथ। इस सोमनाथ पे बहुत बड़ा एक मंदिर था, कोलोसल चीज, और उसके अंदर शिव की मूर्ति थी कि जो अधर थी। अभी क्या था कि ऊपर नीचे मैग्नेट थे और ये मूर्ति वो मैग्नेट की वजह से अधर थी, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं थी, ऊपर भी कोई सपोर्ट नहीं थी। तो लोग इस चीज को बहुत बड़ा मौजूदा मानते थे हिंदू लोग, और बड़े बड़े राजे महाराजे हीरे जवाहरात मोती वगैरह सोना चांदी इस मंदिर के ऊपर ऑफर करते थे, भेंट करते थे। तो महमूद गजनवी उसने आके इस मंदिर को तोड़ दिया। उसके साथ बड़े बड़े अच्छे आलिम लोग भी थे। एक उसके साथ हकीम था, उसने कहा कि बादशाह ये कोई मौजूदा नहीं है, एक हथौड़ा मारोगे ये गिर पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। उसने मंदिर को ताराज कर दिया, लाखों करोड़ों की दौलत समेटी। हिंदुओं ने बहुत रेजिस्टेंस किया, बीवी बच्चों को मार दिया, बहुत सी औरतें पकड़ के ले गए। हिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है, एक जगह लिखा है कि 20,000 आदमी स्लेव करके बना के ले गया, दूसरी जगह 2 लाख आदमी ले गया। एनीवे, हिंदुओं के दिल में, इंडिया वालों के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई, हेट्रेड पैदा हो गई, और इस्लाम के दुश्मन बन गए। मुसलमानों को मलिच कहते थे, गंदे डर्टी लोग, मलिच जिसको हाथ ना लगाया जाए, अनटचेबल। और वो जो मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म किए, 17 टाइम्स महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को ताराज किया। उनके दिलों में ऐसी इस्लाम के विरुद्ध में हेट्रेड डाल दी कि वो हेट्रेड 1000 वर्ष हुआ, आज तक चल रही है। हिंदुओं के दिल में इस्लाम के विरुद्ध में, मुसलमानों के विरुद्ध में हेट्रेड अभी तक नहीं निकली। अच्छा, ये समय है फिर सतगुरु नूर आते हैं। मुसलमान को देख के दुश्मनी के, गर्म जोश के, गुस्से के, नफरत के, हेट्रेड की फीलिंग्स पैदा होती है। ऐसे समय में पीर आए हैं, मुसलमान है, आले रसूल है, रसूलुल्लाह की आले बैत में से है। जब वो आया, लंबे यहां तक के बाल है, गोल दाढ़ी है, अरबी लिबास पहना है, सफेद रंग का जब्बा है। सतगुरु नूर भीलड़ी नाम का एक पोर्ट है काठियावाड़ में, काठियावाड़ के नीचे गुजरात, वहां उतरे और लोगों से मिले गिले। जहां जावे लोग दूर हट जावे, भाग जावे, पीर के पास भी ना आवे। पीर तो पीर है ना, आले रसूल है, मोहम्मद का नूर है। पीर ने देखा यहाँ काम करने के लिए शक्ल बदलानी पड़ेगी। पीर ने सफेद जब्बा निकाल दिया, सफेद टोपी निकाल दी, साधु के
ये जो ऑरेंज कलर है ना, इस कलर के जबा पगड़ी वगैरह बनाई, नाम रखा सतगुरु नूर। अब नूर उन लोगों को पता नहीं था कि नूर का मतलब क्या है, अरबी लफ्ज है, लेकिन सतगुरु का नाम सतगुरु नूर। मोहम्मद नूरुद्दीन में से सतगुरु नूर बने। उधर की भाषा सीखी, जबान सीखी और फिर लोगों से मिले गिले, तो सतगुरु नूर सब जगह मशहूर हो गए, बड़े मुजज़े भी किए। और इस तरह इस्माइली दीन को सतपंथ कह के दीन का नाम रखा सतपंथ, सिरातुल मुस्तकीम का ट्रांसलेशन किया। अली को विष्णु बनाया, ब्रह्मा को मोहम्मद बनाया। देखो उनकी चालाकी, टैक्टफुलनेस, हमारे पीरों की टैक्टफुलनेस। ब्रह्मा मोहम्मद है, विष्णु अली है, महेश्वर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इस तरह उनके वो फेमिलियर हैं, ब्रह्मा से, महेश से, विष्णु से फेमिलियर हैं। तो उनको कहा तुम सच्चे हो, क्योंकि 9 दफा 9 अवतार आ चुके हैं और अभी 10वां अवतार तुम वेट करते हो ना, आ गया है अरबस्तान में। विष्णु का नाम अली है, मोहम्मद जो है वो ब्रह्मा है और आदम सफीउल्लाह जो है वो महेश्वर है। तो पूछा शक्ति कौन, क्योंकि शिव के साथ शक्ति भी है ना, तो बीबी फातिमा शक्ति है। ये हमारे पीरों की टैक्टफुलनेस थी। और मुझसे करके पीर ने इस्माइली सतपंथ को इंडिया में कायम किया। जब ये लोग सतपंथ के ऊपर आ गए, उनको नहीं कहा कि तुम मक्का की तरफ मुंह करके अजान दो और फिर नमाज पढ़ो, 5 वक्त उठो और बैठो, ये नहीं कहा। कभी ये इंट्रोड्यूस करते तो वो भाग जाते या पीर को मार डालते। हमारे इस्माइली मजहब के अंदर से किस तरह हमारे पीरों ने काम किया है। अब इस तरह उन्होंने मजहब का फैलावा किया, शुरू किया, मुखी बनाया, जमात बनाई, ये सारा सिलसिला दिखाया, गुप्ती मजहब चलाया। और फिर उनको ये कहा कि देखो इस मजहब को किसी को कहना मत। ऐसा करने का मकसद क्या था? ऐसा करने का मकसद ये था कि अगर पीर उनको छूट देते दूसरों को कहने के लिए, तो फिर ये चीज बाहर निकल जाती और जो ऑब्स्टिनेट हिंदू थे वो इन लोगों को मार डालते। मैंने ये बात आपको पीर सदरुद्दीन तक लाने के लिए बताई। पीर सदरुद्दीन बड़े फिलोसोफर थे। पीर सदगुरु नूर के बाद लगभग 150-200 बरस के बाद पीर शमस आए। पीर शमस के पड़ पोतरे पीर सदरुद्दीन थे, पोतरे के बेटे थे। पीर शमस ने जो काम किया वो सूफियों के अंदर और सूफियाना काम था। और पीर शमस ने सतपंथियों को इस्लाम की तालीम देनी शुरू की। पीर सदगुरु नूर ने इस तरह नहीं दी। पीर शमस के बाद पीर सदरुद्दीन आए। पीर सदरुद्दीन फिलोसोफर थे, बड़ी बड़ी डिबेट की उन्होंने। और पीर सदरुद्दीन ने फिर जब लोग जमात तैयार हो गई तो अब उनको जो प्राइमरी एजुकेशन दी थी पीर सदगुरु नूर ने, उस एजुकेशन को सेकेंडरी दर्जा दिया पीर शमस ने। और पीर सदरुद्दीन उनको यूनिवर्सिटी में ले गए। पीर सदरुद्दीन पूछते हैं कि भाई तुम दुनिया में क्यों आए हो, कहो मुझे कि तुम्हें किस कारण आया। ना कि दी साहिब दी सेवा। यहाँ साहिब का मतलब खुदा है,
कि जो इमाम अल्लाह का नूर है, तुमने उसकी बंदगी न की। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, मैंने तुमको और जिन्नों को इसलिए बनाया कि तुम मेरी बंदगी करो, मेरा हुक्म मानो। बंदगी का मतलब हुक्म मानना, ओबीडियंस का नाम बंदगी है। ये बंदगी फारसी लफ्ज है और इबादत अरबिक है। दोनों का एक ही मीनिंग है, स्लेवरी। मैं तुम्हारा बंदा हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और स्लेव और नौकर में फर्क ये है कि नौकर पगार लेता है जब चाहे नौकरी छोड़ के चला जावे, लेकिन जो स्लेव है, गुलाम, वो पगार नहीं लेता। उसको जो मिले वो खाता है, जो सेठ देवे वो पहन लेता है, और वो जिंदगी भर सेठ को छोड़ नहीं सकता। इसलिए खुदा ताला ने उसको अब्द कहा। अब्द का मतलब गुलाम, और गुलाम की जो गुलामी है उसको हम इबादत कहते हैं। अब्द में से इबादत निकली। जो लोग आबिद हैं, इबादत करते हैं, वो अब्द हैं। और यही लफ्ज बंदगी फारसी का है। तो फिर सदरुद्दीन ने कुरान की इस आयत को इस तरह से अपने इस पाठ में दिया, कहो रे जीव तमें किस कारण आया, न की दिशा है दिशा। दुनिया में आके तुम लोभ लालच में, मौज शौक में बैठ गए, तो फिर कहते हैं ये दुनिया ने कारण भूल ही जसो, और तुम भूल गए हो। मैंने जो ये बात कही कि मजहब क्यों नेसेसरी है, खुदा ताला उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं। अगर हम उसकी बंदगी न करें तो वो छोटा होने वाला नहीं है, वो ऐसा ही है। और कभी हम बंदगी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो कुछ है वो हमारा है। इसलिए कि गुलाम अगर सेठ का हुक्म मानता है तो सेठ उस पर राजी होता है। तो हम अगर खुदा ताला का हुक्म माने तो वो हमारे पर राजी हो गए। उसको कुछ नहीं, फायदा हमारा है। इसके लिए मैंने कहा मजहब नेसेसरी है, दुनिया के लिए भी, दीन के लिए भी। क्यों नेसेसरी है? इसलिए कि मजहब हमको डिसिप्लिन सिखाता है, मजहब हमको एथिक्स सिखाता है, मजहब हमको जीवन पसार करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हमें सिखाता है। मजहब हमें दिल में माता पिता, फैमिली की मोहब्बत देता है। मजहब हमको सिखाता है कि दूसरों के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करें। मजहब हमको ये सिखाता है कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मजहब ने हमको कल्चर दिया। कल्चर में से सिविलाइजेशंस निकली। कल्चर मजहब के अंदर से निकला है, क्योंकि मजहब ने जब हमको खुदा ताला के रास्ते पे लगा दिया और हमको डिसिप्लिन्ड बना दिया, और अगर हम खुदा ताला के बताए हुए सब चीजों के ऊपर अमल करें थ्रू नबी प्रॉफिट्स, तो मजहब हमको ऐसी हैप्पीनेस देता है, ऐसी पीस देता है कि वो दुनिया के अंदर दुखी न बने। अगर मजहब के ऊपर हम सब लोग चले तो ये दुनिया एक जन्नत है। सचमुच खुदा ताला ने दुनिया को अच्छी हालत में बनाया हमारे लिए। हमको बनाने और इधर भेजने से पहले लाखों वर्षों से खुदा इस दुनिया को डेकोरेट कर रहा था, हमारे लिए तैयार कर रहा था। जैसे कि बच्चा सोया है और माँ उसका खाना तैयार कर रही है, उसके नहाने बाथ लेने के सामान तैयार कर रही है, बच्चा सोया है। खुदा ताला ने हमको इस अर्थ के ऊपर भेजा, उसके पहले उसने फ्रूट बनाए, वेजिटेबल्स बनाए,
हमको खुश करने के लिए जात जात के फूल बनाए। ये सारी चीजें हायर क्वालिटी की थिंकिंग वाली हैं। वो लोग के जो हायर थिंकिंग कर सकते हैं वही खुदा के नजदीक पहुंचते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी जो पढ़ा नहीं कुछ नहीं, वो अपना न्यू गिनी में से उसको ले आओ इधर, उसका उठना बैठना एक बंदर की तरह है। आज भी ये लोग उधर नंगे फिरते हैं। अब उसको गुलाब का एक फूल दो, न उसको खुशबू का पता है, न गुलाब की नजाकत का पता है। लेकिन खुदा का एक दोस्त, खुदा की इबादत करने वाला, उसको एक गुलाब का फूल दो तो कितना खुश होता है। वाह ऐ खुदाया, उसको खुदा याद आता है। ऐ खुदाया, तुमने ऐसी अच्छी चीज बनाई, कितनी अच्छी खुशबू है इसमें, कैसा उसका रंग है, कैसी नाजुक उसकी पेटल्स हैं, क्या उसकी ब्यूटी है। वो खुदा ताला की बनाई हुई चीज की कदर करता है। ये इबादत में शामिल है। फूल की उसने कदर जरूर की, फूल का वखान किया, लेकिन फूल का इसलिए वखान किया कि बनाने वाले ने उसको कैसा बनाया है। तो उस आदमी ने फूल के अंदर खुदा को देख के या खुदा ताला की जो कारीगरी और आर्ट देख के उसने खुदा ताला को याद किया, उसने ये इबादत की और उसके दिल में खुशी पैदा हुई। मजहब हमको आहिस्ता आहिस्ता जमीन में से उठा के अर्श पे ले जाता है। मजहब हमको माँ की तरह गाइड करता रहता है, और माँ है वो मजहब के जरिए से हमें गाइड करता है, क्योंकि खुदा ताला ने उसके दिल में मोहब्बत डाली है। नबियों को बहुत दफा हम माँ और बाप की तरह मानते हैं, इसलिए कि नबियों ने, पीरों ने, इमामों ने हमसे मोहब्बत करके और मोहब्बत के साथ हमको मजहब सिखाया। मजहब सिखाया, मजहब कहता है कि तुम अकेले जंगल में नहीं रहते, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हो। तो अगर कोई आदमी का कोई कपड़ा किसी जगह रह गया है तो तुम उठा के उसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी चीज नहीं है। दूसरों की जो चीज है उसमें तुम्हारा कोई राइट नहीं। मजहब ने हमको ऑनेस्टी सिखाई। मजहब ने देखा कि देख तेरे पास अभी अनाज बहुत हो गया है, तू खा पी के सो गया है, लेकिन अनाज अगर बच गया है तो मजहब हमको चैरिटी सिखाता है कि भाई इर्द गिर्द तुम्हारे पड़ोसी हैं, कभी कोई भूखे हैं, जिनको कुछ जरूरत है तो उनको दे आओ। रसूलुल्लाह हमेशा पड़ोसी का, नेबर का बहुत ध्यान रखते थे और कहा करते थे कि नेबर का दर्जा तुम्हारे सगे भाई जैसा है। एक दफा नबी अपनी वाज में कहते हैं कि मुझे खुदा ने नेबर के हक के बारे में इतना बहुत कहा है, इतना कहा है कि मुझे ऐसा हुआ कि शायद खुदा नेबर को हमारा वारिसदार न बना देवे, कि तुम्हारा नेबर है, अपनी मिल्कत में से उसको भी थोड़ा हिस्सा दो। लेकिन ठीक हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नेबर का इतना बड़ा दर्जा बता दिया कि तुम्हारे सगे भाई जैसे। और बात भी सच है, तुम्हारा सगा भाई मुंबई में रहता है और यहाँ हमको कोई तकलीफ आ गई तो नेबर पहले आके हमको मदद करता है। ये चीज हमको मजहब ने सिखाई। मजहब ने, आज देखो ये सारी दुनिया के अंदर एनिमल लवर्स निकल आए हैं, कितने झगड़े करते हैं, लेकिन हमको मजहब ने सिखाया कि जानवरों के ऊपर भी रहम करो। और हर मजहब के अंदर हमको, मजहब ने, हमारे रिलीजन ने हमको ये कहा कि जानवरों के ऊपर रहम करो। एक दफा रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ असहाबों के साथ मदीने से बाहर घूमने निकले। शाम का वक्त था। देखा तो एक झाड़ के साथ, दरख्त के साथ एक ऊंट बंधा हुआ था
और ऊंट बहुत दुबला पतला था। नबी ठहर गए, खड़े हो गए, पूछा कि भाई ये ऊंट का मालिक कौन है? तो बाजू में नजदीक में एक हट था, झोपड़ी थी। वो हट में से एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, सलाम किया, झुका। हुजूर फरमाया, तेरा ये ऊंट इतना बहुत दुबला है। आया या नबी, मेरे पास इतनी तौफीक नहीं कि मैं इसको चारा दे सकूं। हुजूर फरमाया, तूने इसको बांध के रखा है, ना तो तू उसको खाने देता है और ना इसको खुदा की रोजी मिलने के लिए तू इसको फ्री करता है। इसको खोल दे तो ये खुद ही इधर उधर कुछ चर के अपना पेट भर सके। हुजूर फरमाया, ये जुल्म है। माफी मांगी, ऊंट को खोल दिया। अब हमको ये चीज किसने सिखाई? हमारे गुरु ने, रसूल अकरम ने हमें ये सिखाई कि जानवरों के ऊपर भी रहम करो। ऐसी बात भी बनी है दीनदारों इस्लाम की हिस्ट्री में कि एक बकरी की खातिर एक आदमी के ऊपर रहम किया गया, महज एक बकरी की खातिर। एक बड़ा फकीर जैसा आदमी था, इबादत वाला था, साधु संत की तरह था, मुसलमान था। वो हमेशा अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखे। बकरी से उसे दूध भी मिलता था, लेकिन बकरी का बहुत ध्यान रखे। एक दफा वो बीमार पड़ा तो ये बकरी खुदा के पास उसके लिए दुआ करती है कि ऐ अल्लाह ताला मेरे मालिक को अच्छा कर दे। वही उतरी कि तेरी बकरी की दुआ कबूल हुई। तो ये बकरियां, ये जानवर, ये समझते हैं कि खुदा है। हाँ दीनदारों, बकरियां जानवर का दर्जा मेंटली और इंटेलेक्चुअली ज्यादा है, ऊंचा है दरख्तों से। ये जो झाड़ है ना, ट्री, इनके अंदर भी जीव है। हमारे नबी का एक हुक्म है, वो इस तरह से हुआ कि नबी कुछ असहाबों के साथ ऐसे ही घूमने निकले तो एक आदमी झाड़ को काट रहा था। नबी को आते हुए देखा तो जंप किया, नीचे आया, नबी को सलाम किया। क्या करते हो? या नबी, मैं झाड़ काटता हूं। क्यों? कहते इधर जगह बनाने के लिए। हुजूर ने फरमाया, ऐसा मत करो। झाड़ को, हाँ, अगर तुझे मकान बनाने के लिए और कोई जगह नहीं, इतनी जगह छोटी होती तो और बात है। कहते या नबी, मगर इसमें कोई फल नहीं है। हुजूर फरमाया, शेड तो देता है, फल में तो ना सही। तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले हमको कहा कि तुम ये जो दरख्त हैं, ये जो ट्रीज हैं, इनको मत काटो, कारण कि अगर फल नहीं देते तो शेड देते हैं। ऐसा ही रसूल करीम मदीने के बाद, नहीं, मक्का के बाहर रहने के चले गए मदीना। मक्का आए एक दफा तो एक दरख्त के नजदीक से निकले तो रोने की आवाज आने लगी। आप ठहर गए, ऐसा देखा तो एक दरख्त था, झाड़ था। नबी उसके पास गए, उसको हाथ लगाया, वो चुप हो गया। वो रोने की आवाज उस झाड़ में से आती थी। लोग बड़े हैरान हुए। हुजूर फरमाया, मैं जब छोटा था तो इस झाड़ के नीचे आके मैं टेक लगा के रिक्लाइन होके बैठता था। इसकी मेरी दोस्ती हो गई। बहुत वर्षों से मैं मदीना चला गया, अब मैं बाजू में से निकल गया, इसको बुरा लगा कि मुझे बुलाया नहीं। मैंने ये चीज आंख से तो नहीं देखी, किताब में पढ़ी है, लेकिन आंख से एक चीज देखी है। 1948 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदतर दार es सलाम आए। जहां मैं रहता था उपांगा में, उसके पीछे बहुत बड़ा मैदान है। अभी तो रास्ते वगैरह हो गए, उस वक्त तो ये बिल्कुल जंगल की तरह था। तो इस मैदान में तंबू, शामियाना, टेंट वगैरह बांधे गए और मौलाना हाजिर इमाम इधर आए। सुल्तान मोहम्मद शाह सामने 30-40 हजार की जमात बैठी है।
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह काफी देर तक बैठे रहे। अब जो दारुस्सलाम वाले हैं मैं उनको याद कराता हूं कि उपांगा रोड के ऊपर उधर एक चर्च है, उधर से नॉर्थ में से जो नॉर्थ नहीं लेकिन ईस्ट में से रास्ता आता है, सिलेंडर ब्रिज को क्रॉस करके एक रास्ता सीधा जाता है राइट पे, ये उपांगा रोड है, और एक लेफ्ट पे जाता है सी व्यू रोड है। इन दोनों के किनारे पे मीटिंग प्लेस पे एक चर्च है, अभी भी है। उस वक्त चर्च नहीं था, मैं 48 की बात करता हूं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहुत फरमान किए और फिर उठे। आहिस्ता आहिस्ता वहां एक बूयू का दरख्त था। बूयू अफ्रीका वाले जानते हैं, बहुत बड़ा उसका थड़ होता है और ऊपर पत्ते थोड़े से होते हैं। आहिस्ता 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 मौला गए, हम सब पीछे पीछे उस दरख्त पे जाके सामने दरख्त को लकड़ी से प्यार किया, हाथ नहीं लगाया लेकिन हाथ की लकड़ी से उसको 2-3 दफा प्यार किया। अब्दुल्ला काउंट अब्दुल्ला शमगान की साथ है जी, खुदावन 500 बरस से ये दरख्त हमारा वेट करता है, 500 बरस से हम इसको दीदार देने आया है। झाड़ में जीव है, इंटेलिजेंस नहीं है लेकिन जीव है। इसका भी पैदा करने वाला यही मालिक है जिसने हमें पैदा किया। तो ये भी हमारा दीन भाई हुआ। झाड़ के ऊपर भी जुल्म मत करो क्योंकि तुम्हारा दीनी भाई है। कैसे दीनी भाई? वो खुदा की इबादत करता है और हम भी खुदा की इबादत करते हैं। मजहब हमको इतना अच्छा बनाता है कि फरिश्ते हमें सजदा करें अगर हम मजहब के ऊपर अमल करें तो। मजहब हमें मैनर्स सिखाता है। नबी करीम बैठे हैं, घर का जो मालिक था होस्ट, उसने बड़ा सा थाला रखा और उसके अंदर उसने नबी के सामने पहले रखा, फिर बीच में एक बड़ा प्याला गोश्त का रखा और खुद अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सबके सामने डालता गया। नबी के सामने बोटियां गोश्त की ज्यादा डाली और बाकी सबको छोटी सी 1-2 बोटियां दी। अब एग्जैक्टली नबी के सामने एक आदमी बैठा था, अभन आदमी, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड, खेडूत था, बाहर से कहीं आया, बिद्दू था। इधर आंखें करता रहा। नबी जब भी बातों में पड़ गए तो लंबा हाथ करके नबी के सामने से बोटियां खींच ले गए। 1-2 दफा नबी चुप रहे, लेकिन जब उसने चालू हाथ मारने शुरू किए तो नबी उसको देखे नहीं, निगाह नीची करके नबी कहते हैं, देखो नबी को ये कहने में शर्म आ रही है, शाइनेस हो रही है। नबी कहते हैं अपने सामने के हिस्से को खाओ, दूसरे के हिस्से पे हाथ मत डालो। ये मैनर की बात है। मसहब ने हमें मैनर्स भी सिखाए हैं। नबी ने हमें मना किया है कि मस्जिद में जमात खाने में तो किसी महफिल में आदमी को जब यॉर्निंग आता है, नींद आती है, थक जाता है, फिर मुंह खोल के आओ करता है। नबी ने कहा ऐसा मत करो, ये बड़ी बेअदबी है। जब भी तुमको ऐसा होवे अपने मुंह पे कपड़ा रख लो, तुम्हारा गला, तुम्हारे दांत, तुम्हारा हलक नजर आवे और आवाज निकले, फरमाया ऐसा मत करो। मजहब ने हमें आदमी बना दिया। मजहब ने हमें तुहारत सिखाई। तुहारत यानी प्योरिफिकेशन। उस जमाने के जो लोग थे गंदे थे, बच्चा पैदा होता था तो उसको नहाने के लिए पानी से नहा देते थे और फिर जब ये मर जाता था तभी उसको गुस्ल देते थे। जिंदगी भर नहाते नहीं थे। इधर से गुजर जावे तो आधे घंटे तक उसकी बू फैलती रहती थी, स्टेंच आती थी। नबी ने कहा हाथ मुंह धो डालो, पानी की तंगी तो थी, यहां तक
हाथ धो डालो अपनी एल्बो तक और नीज तक अपने पांव धो, आधी टांगें धो डालो, आंखों में पानी डालो, नाक में पानी डालो, कुली करो, गार्गल करो, अपनी 2 उंगलियों को वेट करके पानी में अपने कान साफ करो और फिर दोनों हाथों से पानी लेके गीले हाथों से अपने सिर के ऊपर से धूल मिट्टी निकालो। कैसे अच्छे मैनर्स सिखाए हमको, कुछ इंसान जैसे लगो। इन अरबों को नबी करीम ने इतने दुख उठा के सीधा किया, लेकिन ये सारी चीजें मजहब के साथ लगा दी ताकि तुमको इस चीज की आदत पड़ जाए। 5 नमाजें ठीक, लेकिन इन 5 नमाजों के अंदर सिग्निफिकेंस क्या थी? क्या खुदा को 5 वक्त याद करने से वो बड़ा हो जाता था? दीनदारों, इसमें एक और देखो भेद की बात क्या है कि हमको पंक्चुअल बना दिया, रेगुलर बना दिया। घड़ियां नहीं थी, टाइम की कॉन्सेप्शन हमारे दिल में थे ही नहीं, जानते ही नहीं थे। लेकिन इन चीजों को बता के जैसे ही अजान हो लोग अपना काम काज छोड़ के भाग जाते थे, नमाज पढ़ते थे, दोपहर को नमाज पढ़ते थे। 3 घंटे और हो जावे तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे नमाज पढ़े, शाम को नमाज पढ़े, रात को नमाज पढ़े। रोज की 5 नमाजें क्या थी? लोगों को रेगुलर बनाने के लिए, पंक्चुअल बनाने के लिए। इन चीजों से हमारे अंदर ये वो चीजें हैं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है वो सोसाइटी के लिए एक बड़ी जरूरी चीज है। ये कल्चर की बुनियाद है और हमारे अंदर अच्छी आदतें पैदा करने के लिए एक बड़ी जरूरी है चीज कि हम अपने कामों में रेगुलर बने और पंक्चुअल बने नमाज की तरह। अल्लाह ने बार बार कहा है कि तुमको तुम्हारे ऊपर जो सलात बंदगी नमाज दी गई है वो अपने टाइम पर गुजारने के लिए दी गई है, यानी पंक्चुअल बनो। 7:30 बजे की दुआ है 7:30 बजे। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे जमात खाने के अंदर कि मुखी साहब ने 7:30 के 7:45 बना दिए या 7:15 बजे बना दिए। नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। मजहब ने हमें डिसिप्लिन सिखाया, क्लीनलीनेस सिखाई, प्योरिफिकेशन सिखाई और ये तमाम चीजें जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। उनके बाद फिर हमको अब ये खुदा का नबी हमें ये कहता है कि तुम इल्म सीखो। माँ के उदर में से निकल के हम क्रेडल में जाते हैं, झूले में। नबी फरमाया झूले से लेके कब्र तक इल्म सीखो। स्टेप बाय स्टेप हमको नबी ने दुनिया के अंदर मजहब के साथ साथ हमें कैसा बना दिया। इस्लाम ने बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हुए हैं। यूरोप सच पूछो तो मुसलमानों का स्टूडेंट है और खुद यूरोपियन इस बात को मानते हैं कि यूरोप को इल्म सिखाने वाला मुसलमान है। लेकिन ये मुसलमान, ये वही मुसलमान है कि जो अपनी लड़की को मार डालता था और किसी बैल को चलते चलते, गाय बैल जा रही है, भूख लगी है, छुरी मारी, इतना गोश्त ले लिया, वो तड़पते तड़पते मर जाता है और ये 1 किलो गोश्त के लिए ने उसने मार दिया। ये सब चीजों से हमको नबी ने एकदम पॉलिश कर दिया, रंदा मारा, पॉलिश कर दिया। मजहब हमारे लिए बहुत जरूरी है। मजहब ने हमें इंसानियत सिखाई, मजहब ने हमें मैनर्स सिखाए और आज भी अगर हम मजहब के ऊपर चलते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो इजी और पीसफुल बन जाती है। बहुत दिलगिरी होती कभी कभी ये सुन के। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, मौला करे इन सबको मौला सुधारे, नेक हिदायत करे। हम किसी से उधार लेते हैं, देते नहीं, हम लोगों का माल खा जाते हैं। हमारे अंदर चोरियां करने वाले लोग हैं, और तो बात छोड़ दो, जमात खाने के अंदर भी चोरियां। मजहब जो है ना, सामने पड़ी हुई एक चीज है। चलते चलते मजहब कहता है तुमको रास्ते के अंदर 1 रुपया मिला, $1 मिला
हुजूर को पूछा गया तो नबी ने फरमाया तुम्हारा हक नहीं। तो या नबी मैं क्या करूं? फरमाया या तो छोड़ दो या उठा के पुलिस को दे दो ताकि वो ढूंढे ये किसका है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की कुछ ऐसी सख्तियां चीजें जो थी वो आज कुछ थोड़े रेवेनेंस के तौर पे बाकी रह गए हैं। कुवैत में कि अरबस्तान में, सऊदी अरेबिया में जाओ तो ये वो जो लॉज है अभी भी हैं। आपकी अगर पॉकेट गिर गई है तो उधर ही पड़ी रहेगी, उसको कोई उठाएगा नहीं। आज भी ये बात है। मुझे याद है 46 में मैं पहली दफा जब अफ्रीका आया, ज़ांज़िबार गया, तो जो शॉपकीपर्स थे जब भी अजान होवे तो एक कुर्सी अपनी दुकान के सामने रख देवे, चला जावे। कुर्सी देख के कोई उसकी दुकान के अंदर नहीं जाएगा। ये राज सुल्तान के टाइम पे ये था, लेकिन जब रेवोल्यूशन हो गई, मार धाड़ हो गई, तो ये सब चीजें बदल गई। जब मजहब निकल गया सब कुछ निकल गया। अब तो दिन दहाड़े चोरियां होती हैं और मार पीट के ले जाते हैं। मैंने इसलिए कहा कि जब तक हम मजहब के ऊपर चलते रहते हैं सोसाइटी पीसफुल और कंफर्टेबल होती है, लेकिन जब हम दुनिया की बदियों में पड़ जाते हैं, मजहब भूल जाते हैं, तो फिर ये नुकसान पैदा होते हैं। मुझे अफसोस है ये कहने में कि हमको यहाँ 30 इयर्स हुए, 30 बरस लगभग हुए कनाडा की जमात को, अमेरिका की जमात को। नॉर्थ अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1 लाख की जमात है। इस 1 लाख की जमात में मैं भी इधर रहने के लिए भी आया, लेकिन मैं इसके पहले भी आता रहा। आज हमारी जमात की हालत ये है, पहली चीज ये है कि हम दुनिया के अंदर ग्रीडी बन गए हैं, सेल्फिश बन गए हैं। हमारे अंदर आज 10 to 20% ऐसे लोग हैं कि जो मजहब पे नहीं चलते, लेकिन जमात खाने आते जाते हैं, मगर मजहब के जो उसूल है उनमें नहीं चलते। सेल्फिशनेस आने से, ग्रीड आने से, ईगो आने से आहिस्ता 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 जो वाइफ और हस्बैंड की मोहब्बत और प्यार है वो निकल गया। बाप बेटे की मोहब्बत निकल गई, माँ बच्चों की मोहब्बत निकल गई। यहाँ आके हमारी जिंदगियां बदल गई, अच्छी साइड में नहीं बदली, बुरी हो गई। स्टैंडर्ड गिर गया हमारा। आज हमारी जमात के अंदर डिवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मजहब के ऊपर अमल करें तो ये झगड़े नहीं होने चाहिए। मजहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारी जिंदगी की हर साइड जो है, हर एस्पेक्ट जो है, उसके लिए मजहब ने हमें ट्रेनिंग दी है, गाइडेंस दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है। गिव एंड टेक, दो और लो। और जब बहुत ही अच्छे बनो तो मजहब ये कहता है ज्यादा दो और कमती लो। गिव मोर टेक लेस। ये जो चीजें हैं हमारे मजहब की, वो हमारे अंदर प्रेम भावना, हमारे अंदर काइंडनेस, टॉलरेंस, किसी ने भूल की है तो बख्श दो। हमारे हज़रत इमाम के फरमान के अंदर भी ऐसी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस है। मौला के फरमान में है कि तुम, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे पास आके मांगनी करे तो उसकी मदद करो। तुम्हें लगे कि इसको मेरी मदद की जरूरत है, तुम अपनी मदद ऑफर करो। और अगर फिर दूसरी जगह मौला कहते हैं कि अगर तुम्हारे से मदद मांगी जाए तो गो आउट ऑफ योर वे हेल्पिंग। मजहब ने हमें काइंड बनाया। मजहब ने हमारे दिल के अंदर मर्सीफुल फीलिंग्स पैदा कर दी। हमारे अंदर खुदा ने ये चीजें दी हैं, लेकिन मजहब ने उजागर की। मजहब कहता है तुम किसी से प्रॉमिस करो तो पूरा करो। मजहब कहता है किसी से तुमने उधार लिया है तो उसको वापस करो। मजहब कहता है कि आधी रोटी तुम नीडी को दो, आधी तुम खाओ।
मजहब कहता है कि तुम अपनी ड्यूटीज में पूरे रहो। इस्लाम ने इंसान की जिंदगी के ऊपर जो उस पे ऑब्लिगेशंस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है हकूकुल अल्लाह, अल्लाह की तरफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है हकूकुल इबाद, यानी यहाँ इबाद का मतलब है कि वो लोग के जो खुदा ताला की इबादत करते हैं और तुम्हारे नजदीकी हैं। और फिर तीसरा है हुकूकुल सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं हुकूकुल माशरा अरबी में, यानी कि अल्लाह के तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं उसको हर रोज याद करूं, सुबह शाम याद करूं, उसकी दी हुई चीजों और बरकतों के ऊपर मैं उसका थैंक्स मानूं और अपने गुनाहों की माफी चाहूं और उसकी मदद मांगूं अच्छा बनने के लिए। अल्लाह ने मुझे कहा कि तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरे ऊपर उसकी ड्यूटी है और अपने बीवी बच्चों की ड्यूटी पूरी करना यह खुदा की इबादत में है। लेकिन आज हमारे घर टूट रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये वाइफ के हस्बैंड, जहां मजहब घट गया वहां झगड़ा शुरू हो गया। मजहब हमको खुदा की सजा से डराता है। मजहब कहता है कि अगर तुमने बुरा किया, इस पे जुल्म किया, तो खुदा तेरा कचूमर करेगा। तो आदमी डरता है खुदा की सजा, पनिशमेंट से। और याद रखो दीनदारों, खुदा छोड़ता नहीं है। तो मजहब यहाँ है, वहां प्रेम भावना है, एक दूसरे के लिए दुख उठा लेना खुदा की इबादत है। एक दूसरे के लिए दुख उठा लेना खुदा की इबादत है। दूसरों के भले की खातिर अगर हमको कोई डिफिकल्टी पड़ती है, टेक इट। यह डिफिकल्टी तुम्हारे लिए इबादत है और खुदा इस चीज को जानता है। वो बड़ा रहीम और करीम है और ये चाहता है कि हम भी रहीम और करीम बने। हमारी जिंदगियां जो हैं वो पर्सनल लाइफ के वास्ते भी हमें मजहब ने कहा, जैसे मैं अभी कह गया कि क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन मजहब का एक भाग है, एक पार्ट है। नबी फरमाया रोज गुस्ल करो, पानी की अच्छत है तो वीक में एक दफा जरूर करो। और इस बात को नबी ने लॉ बना दिया कि एवरी फ्राइडे जुमे की नमाज पढ़ने से पहले नहा के जाओ। अगरचे पानी की तकलीफ थी, लेकिन कुएं बहुत थे ऐसे, और आदत न होने की वजह से अरब लोग जो थे ना, वो गुस्ल नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। लेकिन नबी ने इसको लॉ बना दिया, जुमे की नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल करो, कपड़े हर रोज धो। अरे यहां तक नबी ने हमको हुक्म किया कि अगर तुम्हारे नाखून बड़े हो जाए, नेल्स बड़े हो जाएं और उनका कलर बदल जाए, यानी नाखून लगभग पिंकिश होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो काले होते हैं, नबी फरमाया जब ये चांद की तरह क्रिसेंट बने तो इसको ट्रिम करो। नाखून काटने को भी मजहब के अंदर ले आए। मैंने देखा है ऐसा बहुत दफा कि हमारे छांटे देने के लिए कुछ लोग बैठते हैं, तो मुझे देख के जरा घिन आती है कि वो लोग जो छाता देने की ड्यूटी पे बैठते हैं, देखो तो उनके नाखून काले होते हैं, इसको वो पानी में डबो के हमको छाता देते हैं। अब उनको इस बात का पता नहीं है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। हमको यहाँ तक क्लीनलीनेस के लिए कहा गया कि तुम एवरी वीक कम से कम एक दफा अपने नेल्स ट्रिम करो, क्योंकि अब देखो नबी की जो अकल कैसी थी। नबी कोई साइंटिस्ट नहीं थे दुनिया के साइंटिस्ट की तरह, लेकिन नबी जानते थे क्योंकि वो सृष्टि का पैदा करने वाला है कि इन्हीं नाखूनों के जहां जहां काले पड़ गए, इनके अंदर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इन हाथों से हम खाते हैं। उस जमाने में छुरी काटे कि ये फोक स्पून्स नहीं थे, हाथों से खाते थे। और अगर ये गंदे हाथ के जिसमें नाखून बड़े हो गए, बैक्टीरिया बैठे हैं, ये हम खाते थे, नबी ने मना किया। अब इस चीज को मजहब बना दिया कि तुम
हर जुमे के दिन इसको ट्रिम करो कम से कम। एक दफा एक औरत कुछ खाना लेके आई। अब वो जमाने के अंदर ऐसी क्रॉकरी नहीं थी जो आज हमारे पास है, और मेटल प्लेट्स तो बड़ी कीमती चीजें थी, मिट्टी की प्लेट थी। तो खाना लेके आई नबी के लिए। हुजूर ने देखा तो उस प्लेट के अंदर एक दर्स पड़ी हुई थी, यानी क्रैक था। नबी ने फरमाया मैं ये नहीं खाऊंगा, इसको फेंक दो। अपनी एक आवाज में फरमाया कि जिस बासन के अंदर, जो पॉट के अंदर, प्लेट के अंदर क्रैक हो जाए उसमें खाना मत खाओ। वो जमाने के अंदर हमारे पास इस किस्म के सोप और क्लीनर चीजें नहीं थी। लोग यूं ही पानी से धो डालते थे या नहीं भी धोते थे, कागज मिला या कपड़े से पूछ डाला, कपड़ा भी गंदा, कागज भी गंदा। अब ये जर्मोलॉजी थी, बैक्टीरिया थे जो नबी जानते थे, लेकिन अरबी जबान के अंदर वो नहीं कहते थे कि इसमें जर्म्स है या बैक्टीरिया है। नबी फरमाया टूटे हुए वासन में खाना बदकिस्मती है। बदकिस्मती इसलिए कि उसके अंदर से कोई ना कोई बला आ जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी। मजहब ने हमें ये कहा स्वच्छ बनो, पाक बनो। कैसे कैसे हमको फरमान बताए गए, हमारी जिंदगी को मोल्ड किया गया, हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हुक्म किया। क्योंकि जो आदमी कभी नहाता नहीं उसको लाजिम 99% स्किन डिजीज होगा, और ऐसी बीमारियां नबी के जमाने में बहुत थी। तो इस तरह दिनदारों, मैंने जो आपको ये दुनिया की साइड बताई है कि मजहब ने हमें किस तरह फायदे पहुंचाए, हमें पर्सनल फायदे दिए, हमारी फैमिली को फायदे मिले, हमारी सोसाइटी को फायदे मिले, हमारी कंट्री को, नेशन को फायदे मिले। लेकिन अब मजहब की वो साइड देखो कि जो रूहानी साइड है। खुदा ताला के रहम और करम से इंसान दुनिया में पैदा हुआ, उसको वापस खुदा के पास जाना है। उसके आमाल की तरफ खुदा ने ख्याल पैदा किया, अच्छे बनो, नेक बनो, झूठ ना बोलो, दूसरे का हक ना खाओ, दूसरे में जुल्म न करो, चोरी न करो। इस किस्म की तमाम हमारी एथिकल साइड थी लाइफ की, उसको सुधारा। और फिर फरमाया कि अब देखो तुमने दुनिया की ये सब जिंदगी ये सीखा, अब तुम आधी रात को उठ के खुदा को आहिस्ता आहिस्ता याद किया करो, अपनी रूहानी साइड बनाने के लिए। जो रूहानियत है वो हमको मजहब के सिवा कहीं बाहर नहीं मिलती। मजहब ने हमें अंदर जाने के लिए, यानी आंखें बंद करके सोचो कि खुदा कौन है, मेरा उसका क्या संबंध है, मैं किस तरह उसके पास जा सकूं, और मौत के बाद मैं जाऊं तो मैं किस मुंह से जाऊं, मेरे अच्छे अमाल होने चाहिए। ये वो बातें हैं कि जो हमें मजहब ने सिखाई। और मजहब में से वो लोग कि जो बड़े सेंसिबल थे, सीरियस थे, उन्होंने फिर इबादतें करके अपने आप को ऊंचा उठाया, खुदा की मुलाकात भी की, खुदा का दीदार किया, खुदा से बातें की। और ये ऐसे लोग दुनिया के अंदर है। किस तरह हमको मजहब छोटी हालत से निकाल के आहिस्ता 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 खुदा तक पहुंचा देता है। ये मजहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो तरीका है ये आज इसलिए बेस्ट है कि हजरत इमाम इसी तरीके में सारी दुनिया घूम डालो, कहीं भी आपको इमाम या इमाम जैसी हस्ती नहीं मिलेगी इस्माइली मजहब के सिवाय। और यहाँ आके इस्माइली मजहब का फायदा लेके दुनिया का भी, दीन का भी, अगर हम अपने मौलाना हाजिर इमाम के फरमानों के ऊपर, पीरों के फरमानों के ऊपर हम जो अमल करते हैं तो हमारी दुनिया भी सुधरती है, तंदुरुस्ती अच्छी होती है, घर में सुख शांति होती है, बाहर आदमी की इज्जत आबरू होती है, और फिर खुदा ताला की रहमतें उतरती हैं तो उसकी रूहानी शक्ति भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, और वो खुदा को देखता है, खुदा से बातें करता है। नबी फरमाया कि तुम आराम से अकेले बैठ के, जब तुम्हें कोई चीज की हाजत जरूरत ना हो, अमूमन रात का वक्त होता है, नबी कहते हैं कि तुमने अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन शुरू किया। तुम अल्लाह को शायद न देख सको, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब जो तुम बातें करो अल्लाह से तो अल्लाह तुम्हारी बातें सुनता है। अगर तुम उसकी बातें नहीं सुनते तो वो तुम्हारी मुरादें जानता है।
तो खुदा ताला के साथ बातें करना भी एक बड़ा शरफ है। मुसलमान लोग कुरान शरीफ की तिलावत इनके बुजुर्गों ने, वडवाओं ने, एंसेस्टर्स ने शुरू की रसूल के जमाने से। तो उसके अंदर एक भेद क्या है कि हम अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह हमें देखता है। तो कुरान पढ़ने से मुसलमानों के जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि कुरान पढ़ने से तुम अल्लाह की जबान बोलते हो, तुम ऐसा नसीबदार हो कि अल्लाह तुम्हारी जबान से बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन लल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। मैंने ऊपर नीचे आयतें मिलाई हैं ये बताने के लिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो नबी कहते हैं कि तुम खुदा की जबान बोलते हो, यानी खुदा तुम्हारी जबान से अपने वर्ड्स निकालता है। तो कुरान पढ़ना कितना अच्छा है। आज तक 1400 साल हुए दुनिया भर के लोग ये कुरान पढ़ते हैं। हमारे पास हमारा हाजिर इमाम है, हम इस वक्त सब बैठे हुए हैं। मैं पूछता हूँ, मुझे जवाब मत देना, अपने दिल में समझ लो, क्या हम हाजिर इमाम के फरमान घर में पढ़ते हैं? कुरान तो नहीं आता, अरबी जबान का है, लेकिन क्या हम अपने घरों में हाजिर इमाम के फरमान पढ़ते हैं? क्या हम अपने घरों में किनान खोलते हैं? क्या हम अपने घरों में मजहब की कोई ऐसी चर्चा करते हैं? मैंने एक दफा इसी जमात खाने के अंदर बहुत टाइम हुआ, मुझे याद आता है, मैंने कहा कि छोटा था उस वक्त, ऐसे बड़े बड़े शहर नहीं थे जैसे कि वैंकूवर है, कि टोरंटो है या न्यूयॉर्क है। सुबह जमात खाने से वापस आओ, 5:30 बजे का वक्त हो गया, औरतें घंटी के ऊपर आटा बना रही हैं, घंटी चला रही हैं और गिनान बोल रही हैं। बच्चे को झूले में डाल के उसको रस्सी खींचती हैं, नानियां, मामियां, दादियां, जो कुछ भी है, लोरी की जगह गिनान बोल रही हैं, बच्चा सो रहा है। मक्खन निकालने के लिए उसको भिगो रही है तो गिनान बोल रही है, आटा गूंद रही है तो गिनान बोल रही है। मर्द लोग खेतों में जाते हैं, गाड़े में बैठ के जाते हैं, बैल चल रहे हैं, गाड़े की जो रिदम है उसके ऊपर वो गिनान बोल रहे हैं। कहाँ गया वो जमाना? उठते बैठते सारा दिन गिनान की आवाजें आ रही हैं, अली अली की आवाजें आती हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। मजहब ने हमें ऐसा उसके अंदर तलीन कर दिया कि अब वो लोग गरीब थे, आधी रोटी खाते थे, खाली डूंगरी लेके 2 रोटियां खा जावे, डूंगरी और रोटी और कुछ नहीं था, लेकिन सुखी थे, खुश थे, कंटेंटेड थे। उनके दिलों के अंदर कोई ऐसी हाई हुई नहीं थी, वो दूसरे का बंगला देख के दिल जलाते नहीं थे। उस गुर्बत के अंदर उनको खुदा ताला ने जन्नत दी हुई थी, उस गरीबी के अंदर वो बादशाह थे। आज हमारे पास बादशाही आ गई लेकिन फकीर बन गए, भिखारी बन गए, क्योंकि हमने मजहब को छोड़ दिया। मजहब का जो तरीका था वो भूल गए, मजहब के अंदर से निकल के हम दुखों में पड़ गए। आओ वापस मजहब में आओ, अपनी जिंदगी को मजहब के ऊपर चलाओ और मजहब के अंदर जो खुदा ताला ने खूबियां रखी हैं उनकी ब्यूटी से फायदा उठाओ। अपने बच्चों को, अपने आप को, पड़ोसियों को, जहां भी बन सके मजहब को फैलाओ, लेकिन मजहब को समझ के मजहब के हिसाब से अमल करो तो हमारे दिल में से बदियां बुराइयां निकल जाएंगी। इंशाअल्लाह मौला आपकी सब नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियां बुराइयां दूर करे, आफतें बलाएं दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, मजहब का शौक देवे। मौला अपनी पनाह छतर छाया में रखे, अपनी फरमान बरदारी के ऊपर अमल करने की तौफीक देवे। मौलाना हज़रत इमाम के फरमान पे अमल करने की तौफीक मिले। मौला हमको दिन और दुनिया के अंदर नियामतें बरकतें देवे।
हमारे दिलों को साफ पाक कर दे, गुनाहों से बचने की ताकत देवे। मौलाना हजरत इमाम आपको और आपकी औलाद को दीनों दुनिया की अंदर सब तरह की भलाई देवे। दुनिया भर की जमात के लिए, दुनिया भर के तमाम नेक इंसानों के लिए मेरी दुआ है कि खुदा सबके ऊपर रहम करे, सबके ऊपर फजल करे और इस दुनिया के अंदर सुख शांति मोहब्बत फैला देवे। सुखी आबाद रहो।